आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। प्लीज रीत की सारी फोटोज मेरे रूम से निकल के फेंक दीजिए। एक आप ही हैं जिसने मेरे दिल में रीत के लिए नफरत की गहराई को समझा है। आपको जो करना है कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। बेटा तू जो कुछ भी कर रहा है ना, बिल्कुल गलत कर रहा है। तेरी शादी रीत के साथ एक बार नहीं, दो बार हुई है बेटा, दो बार। और मैंने देखा कैसे तेरी पूरी जिंदगी रीत के इर्द गिर्द घूमती रहती, कैसे तेरा हर पल रोम रोम खुशियों से भर जाता है जब तू रीत के साथ होता। और बेटा आज जो तूने किया है तो बहुत ही शर्मनाक है। जो प्यार एक झोंके के साथ तिनके की तरह बिखर जाए उसे प्यार नहीं, अंदर का अहंकार बोलते हैं। और आज एक बार फिर तेरा ये अहंकार तेरे और रीत के रिश्ते पे हावी हो रहा है। पापा जी सही कह रहे हैं राघव भैया, मुझे भी नहीं लगता रीत ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। वो नीता आंटी को अपनी माँ मानती थी। और मैं उन्हें सिर्फ मां मानता नहीं था, वो मेरी मां थी जिन्हें रीत ने मुझसे छीन लिया। तो अब जिसको भी यहाँ रीत से हमदर्दी हो रही है या उसकी फिक्र हो रही है, वो मेरे रूम से जा सकता है। मेरा उसके घर से निकालने का फैसला नहीं बदलेगा। जैसे मेरी मां मेरे पास वापस नहीं आ सकती, वैसे ही रीत भी मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगी। भगवान करे तुम्हारे माँ बनने का सफर खुशियों से भरा हो। मैं जो प्यार तुम्हें नहीं दे पाई, मैं अपने नाती नातन को जरूर दूंगी। मुझे लगता था रीत तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। मैं गलत था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप हो। हेलो अरे ध्रुव, तुम्हें पता है मैंने अपनी मॉम को जो आखिरी खुशी दी थी ना, वो भी झूठी थी। वो कितने प्यार से अपनी नाती नातिन का इंतजार करी थी, जो कभी आने ही नहीं वाला था इस दुनिया में। और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। देखो उन्नति, मेरी बात सुनो। जो होना था वो हो चुका, अब उस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। कैसे ना सोचूं ध्रुव, तुम समझो या ना समझो, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। माँ हमें छोड़ के चली गई, भैया तो दर्द से बाहर ही नहीं आ पा रहे। उन्होंने तो अपनी वाइफ और माँ एक साथ खोई है ना। भैया तो हमेशा मुझे बिखरने से बचाते थे, हमेशा हर तूफान से मुझे निकालते थे, लेकिन आज तो भैया खुद टूट कर बिखर गए। मैं जानती हूँ ध्रुव, तुम यही कहोगे कि भैया को ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था रीत भाभी के साथ। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो नहीं करना चाहिए था। नहीं उन्नति, ऐसी बात नहीं है। सच ध्रुव, थैंक यू सो मच। आज इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई बेकार फिजूल इंसान नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बात कर रहे हो हमेशा की तरह। तुमने मेरा फोन नहीं काटा। थैंक यू ध्रुव, इससे पता चलता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। उन्नति, मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं ध्रुव, प्लीज 2 मिनट मुझसे और बात कर लो, उसके बाद मैं खुद फोन रख दूंगी। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। बस बताओ प्लीज, कितना रोगे आप? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कम से कम पानी तो पी लो थोड़ा सा, प्लीज। प्रतीक, आज रीत के साथ कितना बुरा हुआ है। मैंने बचपन से लेकर हमेशा आज तक रीत को दूसरों का न्याय और सम्मान दिलाने के लिए लड़ते हुए देखा है, और आज राघव जीजू ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, उसका कितना अपमान किया है। लेकिन बताए, ये बात समझो, जो रीत ने किया वो बहुत गलत था ना। फिर कैसे आप उसको? सीरियसली प्रतीक, हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी माँ क्या कर सकती है।
क्या करने के काबिल है। और रीत की कोई गलती नहीं है अगर वो आपकी माँ पे विश्वास नहीं करती तो। बल्कि अगर रीत को ऐसा लगता है ना कि आपकी माँ की वजह से नीता आंटी की जान खतरे में जा सकती थी तो हो सकता है वो सही है। स्मिता, आप बिल्कुल इन बातों को भूल जाओ। ट्रस्ट मी। आपको एक बात बताता हूँ, इस घर में रह के अगर मैंने कुछ भी सीखा है ना तो यही सीखा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन माँ के खिलाफ नहीं जाना। रीत भाभी को देखो, उन्होंने वही किया और आज कहाँ है वो। आप ये सोचो, आज अगर हम इस कमरे में है ना तो वो भी सिर्फ माँ की वजह से। सो प्लीज इस बात को समझो आप। लगता है आज के बाद ना लॉक करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में कुछ लोगों को मैरिड कपल की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ओए, 2 कौड़ी की लड़की, शादी खेलना अगले जन्म में। इस जन्म के लिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, क्योंकि आज रीत गई है इस हाउस से। अब नेक्स्ट नंबर तो तुम्हारा ही है। वैसे भी तुम्हारे परिवार के सारे रिश्ते हमारे परिवार से खत्म हो चुके हैं। पहले ध्रुव और उन्नति अलग हुए, आज राघव ब्रो और रीत। तो बचा कौन? तू और प्रतीक। तो नेक्स्ट नंबर अब तेरा है। तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे इस हाउस में। दिव्या, अगली बार मुझे उंगली दिखाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई है नहीं इस हाउस में। छोड़ो। रीत का रिश्ता था जिसके नाम पर पूरे घर में घूमती थी और वो उछलती थी राघव ब्रो के नाम पे, पर अफसोस वो रिश्ता तो आज खत्म हो गया। तो बहुत ध्यान से सुनना। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। स्मिता, नहीं नहीं नहीं। सच में अगर वो इंजेक्शन हमें टाइम पर मिल जाती तो इनके बचने के बहुत चांसेस थे। नीता की जिंदगी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे और भैया को क्यों नहीं बताया? भैया और मैं जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन हमारे मॉम को कुछ नहीं होने देते। भैया कहाँ जा रहे हो? मेरे सामने से हट प्रतीक। ये हालत ठीक नहीं है, अंदर चलते हैं ना बाद में। मैंने कहा मेरे सामने से हट प्रतीक।